लगातार बुनियादी सुविधाओं को जो सरकार बात करती थी, जो वादे करके आई थी, वो बुनियादी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। बिजली मंत्री बिजली नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पानी नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब चल रही है। भाजपा चाहती है कि हम चोरी करते रहे और अब सवाल भी ना पूछे। जो चढ़ावा आया है उसमें लूट करने का काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री इसमें शामिल थे। मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं अपने विभाग के बारे में, मंत्री जी को कुछ मालूम ही नहीं है। बस मंत्री जी मंत्री हैं और उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है। और आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है कि लगातार लखनऊ में जगह जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर जनता परेशान है। आज हम लोगों ने ज्ञापन किया जन समस्याओं को लेकर के और मांग की है कि तत्काल हमारी मांगे जनहित की पूरी हो, और अगर ये मांग हमारी नहीं पूरी करते हैं तो हम लोग बैठक करके रणनीति बना के बड़ा आंदोलन करेंगे। सिलेंडर तो भी बहुत छोटी चीज है, हम लोग अगर चाहते हैं तो इस समय रोड पे बहुत सारी चीजें लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास कुछ भी बचा नहीं है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है, जिस तरह के बिजली, पानी और गैस, पेट्रोल, हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। आम जीवन बिल्कुल तस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता बहुत अधिक परेशान है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में, दवाइयों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। बिल्कुल 27 में तैयारी आपको सड़क पे दिखेगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जो महानगर के तमाम कार्यकर्ता हैं वो आज विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी कि डीएम को ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। सर से बात करते। सर, आज आप लोग महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिख रही होगी आपको। सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार बुनियादी सुविधाओं को जो सरकार बात करती थी, जो वादे करके आई थी, वो बुनियादी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। बिजली मंत्री बिजली नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पानी नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब चल रही है। जब वो चाहते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन हो, और वो चाहते हैं, मुझे तो लगता है सरकार ही चाहती है कि बिजली के लिए प्रदर्शन हो, पानी के लिए प्रदर्शन हो, क्योंकि जब विभाग का बंटवारा दिल्ली से हो गया है तो इतनी लड़ाई चल रही है कि ये लोग सामंजस्य बैठा ही नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में जनता यहाँ की बेहाल हो चुकी है और मेरा तो बिल्कुल साफ कहना है कि जनता सड़कों पे खुद निकल के आ रही है। और आप देखिए भीषण गर्मी में सब लोग यहाँ पे निकल के आए, तमाम लोग यहाँ पे हैं। और बुनियादी मुद्दों पे अगर सरकार नहीं देगी, हम लोग सड़क से सदन तक गूंजेंगे और इस सरकार को चिताएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जब आप लोग सड़कों पर उतरते हैं तब सत्ता पक्ष कहता है इनके पास कोई काम नहीं है, तो सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन ही करने लगते हैं। और जब सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो आप लोगों के चैनल कहते हैं कि आप सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। बताइए हम लोग करें क्या? जनता चाहती है हम लोग सड़कों पे उतरे, इसलिए हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। और हम लोग समाजवादी हमेशा सड़कों पे उतरते रहे। और ये बात समझ लीजिए, भीड़ देख के जब समाजवादी के साथ सारे लोग सड़कों पे उतरने चले आए, कारोबारी से लेके सब कुछ, तो सरकार आने जा रही है। बिल्कुल ये बात साफ है। और जनता की सरकार आने जा रही है, जनता की जनमत की, जनता की बुनियादी सुविधाओं को देने वाली सरकार आने जा रही है। सर, लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती भी लगातार हो रही, पानी की समस्या हो ही रही है और तमाम चीजों की हो रही है, लेकिन बिजली कटौती जब हो रही है तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मुझे तो ऊर्जा मंत्री पे बहुत दया आ रही है। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालते थे, सुना था बड़ा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालते थे मोदी जी की। अरे उनको यही नहीं पता है कि उनके विभाग में बिजली का रेट बढ़ गया है। उनको जब यही नहीं पता है तो वो क्या बिजली दे पाएंगे? उनको एसीएस उनकी सुनता नहीं है। यही बात स्वास्थ्य विभाग का देख लो, एसीएस उनकी सुनता नहीं है। तो क्या स्थिति है? आप स्वास्थ्य चले जाओ, सिविल अस्पताल बगल में आप चले जाओ, क्या हालात है? एक्सरे मशीन खराब दिख रही है, दूसरी चीजें खराब दिख रही है। जनता को जब सुविधा देनी नहीं है और आपस में माहौल बनाने के लिए उनको पता नहीं, कैसा बयान है, बचपना बयान है। जिस विभाग के मंत्री है तुमको पता नहीं है कि यहाँ पर बिजली बढ़ गई है। तो इस तरीके के लोगों को जनता ने हटाने का मन बना लिया। क्या अंदर ही अंदर उनके बीच कलह चल रही है? क्योंकि जब दरें लागू की गई तो कहा गया कि हमसे जो है अनुमति नहीं ली गई और ना ही हमारे साथ वार्तालाप की गई। तो क्या आपको लगता है कि अंदर अंदर कलह भी चल रही है? दिल्ली और लखनऊ में बहुत कला चल रही है, बस घूमने नहीं चल रहे। और 6 महीने के अंदर वो भी चल जाएंगे, ये भी बता दे रहे हैं आपको। बहुत कला चल रही है, सर बचाए बचाए घूम रहे हैं लोग। और इसी कला का ये अंदाज है कि सपा के साथ जनता का पूरा साथ है। ब्राह्मण समुदाय के भी कल तमाम जो लोग थे वो सपा कार्यालय पहुंचे थे और जब हमने बात उनसे किया था तो कहा कि बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या वाकई में ब्राह्मण समुदाय समेत तमाम लोग अब सपा पे भरोसा जता रहे हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमारी पार्टी यहाँ पर आपने देखा होगा समय समय पे सभी समुदायों की बैठक होती है। और जब ब्रह्म समाज ने इस बैठक को किया तो माननीय जनेश्वर मिश्रा जी जो हमारे लौह पुरुष थे, उनकी जयंती को बनाने के लिए और बिल्कुल उनकी जयंती को विशेष रूप से बनाने के लिए वो निकले और उनकी आह्वान किया। और आज ब्राह्मण जी का हाल आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं
किस किस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं और किस तरीके से किस समुदाय पे हो रहे हैं। ब्राह्मण इस समय सबसे प्रबुद्ध कौम मानी जाती है और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो ये समझ चुकी है कि ये हमारा भला नहीं कर सकते, ये हमको दबाने का काम कर रहे हैं। 27 में किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल 27 में तैयारी आपको सड़क पे दिखेगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूजा शुक्ला जी हैं। बात करते पूजा शुक्ला जी, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज जो आप लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं, ज्ञापन सौंपने जा रही, क्या कहेंगे पहले? देखिए, लगातार जो प्रदेश की जनता है वो त्रस्त है और हमारे लखनऊ की जनता भी त्रस्त है। कहीं पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है उसको लेकर समाजवादी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। और उसी क्रम में लखनऊ में भी एक प्रदर्शन है और हम लोग जाएंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हम जनता के मुद्दों पर, क्योंकि हम विगत कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, कोई हमारे लिए आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जनता के साथ न्याय हो और उनके काम हल हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। लगातार भीषण गर्मी हो रही है, बिजली की कटौती से भी लोग ज्यादा परेशान है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं बिजली की आपूर्ति की जा रही है। देखिए, मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं अपने विभाग के बारे में, मंत्री जी को कुछ मालूम ही नहीं है। बस मंत्री जी मंत्री हैं और उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है। और अगर आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है कि लगातार लखनऊ में जगह जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर जनता परेशान है और यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत आ रही। कई जगह पर तो इतना आक्रोश है कि अधिकारियों तक को बंधक बना लिया गया। तो इसीलिए मंत्री जी डरे हुए हैं, मंत्री जी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहे। एक बार अगर मंत्री जी ने इतनी तैयारियां की है तो वो जनता के बीच में जाकर के देखें, उनको पता चलेगा कि जनता की क्या स्थिति है। तो इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। हम बात करते हैं विधायक जी, आज महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपे, क्या कहेंगे? लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता बहुत अधिक परेशान है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में, दवाइयों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जब दाम बढ़ते हैं डीजल के, दाम बढ़ते हैं गैस के, तो हर वस्तु का दाम महंगा होता है। और आज भाजपा की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। जनता पूछने आई है कि महंगाई से मचा है हाहाकार और कहां सोया है देश का चौकीदार। तो आज भाजपा के लोग जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन करने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, चंदा चोरी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और संकल्प किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधायक जी, जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी की घटनाएं सामने हुई, 1250 सोने चांदी और हीरे मोती की जो शिलाएं हैं वो गायब हो गई। जो गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्यों आवाज उठा रही, ना उन्होंने एक रुपए का चंदा लगाया, ना राम मंदिर में वो दर्शन करने अखिलेश यादव गए, तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उनको सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया? उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग देख लेंगे, चोरी नहीं हुई है। भाजपा चाहती है कि हम चोरी करते रहे और अब सवाल भी ना पूछे। जो चढ़ावा आया है उसमें लूट करने का काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री इसमें शामिल थे। सारी जो सोने की, चांदी की, हीरे की जो शिलापटें थी वो चोरी करने का काम हुआ है। और सबसे पहले ये चोरी प्री प्लान हुई है। चोरी करने से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद करने का काम हुआ। ये प्रदेश सरकार के आदेश पर हुआ है और उसके बाद चोरी हुई। हम लोग ये मांग कर रहे हैं किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो मालूम पड़ेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के कई मंत्री इसमें शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर बड़े विवादित बयान दे रहे, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो टूटने वाला, तमाम सांसद और विधायक हमारे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का कोई सांसद, कोई विधायक कहीं जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टूट हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की टूट को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठा फर्जी बयान देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद और विधायक अखिलेश यादव के साथ में है और उनके साथ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब बार बार ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बौखला गई है। ओम प्रकाश राजभर का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उनको चाहिए कि अपना इलाज कराएं। वो कभी क्या कहते हैं उन्हें खुद मालूम नहीं और केवल उनको एसी बंगला मिले, एसी गाड़ी मिले, इसलिए वो कुछ भी कहने करने को तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश है जनता का। जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है ये जनता का आक्रोश है। और 27 में माननीय अखिलेश जी भारी बहुमत से चुनाव जीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज हम लोगों ने ज्ञापन किया जन समस्याओं को लेकर के और मांग की है कि तत्काल हमारी मांगे जनहित की पूरी हो
और अगर ये मांग हमारी नहीं पूरी करते हैं तो हम लोग बैठक करके रणनीति बना के बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकर विरोध प्रदर्शन कर रोजी रोटी दे न सके, क्या कहेंगे? हाथों में सिलेंडर लेकर पहुंचे, सिलेंडर की दिक्कत। सिलेंडर दिक्कत नहीं है कि हम लोग लाइन में लग चुके हैं और कोई परवाह नहीं, जनता की जनता मर रही है, परेशान हो रही है। ये नौबत आ गए, मंगलसूत्र बेचने नौबत आ गई, तो हम लोग सिलेंडर निकल पा रहे, खाली सिलेंडर लेके हम लोग घूम रहे हैं। गैस घर के अंदर सिलेंडर गैस हम लोग पास नहीं मिल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम छू रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? खाली सिलेंडर लेके घूम रहे, कोई हमारा गैस भर दे। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले तो महंगाई थी, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, गैस की दाम बढ़ा दिया। अब लोगों के घर में गैस नहीं है, लोगों के घर में खाने को परेशानी हो रही है, कि चूल्हा चौका जलाने के लोगों को दिक्कत हो रही है। और अब महिलाओं की साथ बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है महंगाई के कारण। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हाथों में सिलेंडर, बैनर, पोस्टर सब लेकर के पहुंचे हुए हैं। देखिए वो अपने कार्यालय से निकलकर जिला कलेक्टर तक पहुंच गए। ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हाथों में सिलेंडर है, पोस्टर बैनर है और अपने समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो लेकर ये सभी पहुंचे हैं। महंगी गैस, महंगा तेल, योगी राज में सब कुछ है और तमाम युवा जो है वो बेरोजगार है, ऐसे नारे लेकर के जो है पहुंचे हुए हैं। हाथों में भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर और सिर पर सिलेंडर लेकर के यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आप लोग आवाज, सरकार के लिए कहाँ है महंगाई बेरोजगारी है? वो तो आप रिपोर्टिंग करती होंगी, आम जनता के बीच में जाती होंगी। गरीब का क्या हाल है, मजलूमों का क्या हाल है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाने का काम किया है, जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हुए, नेताजी के बताए हुए संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा उठा करके जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों की बात करने का काम कर रहे हैं। और जब भी उनको मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी ने जनहित के मुद्दों, जो भी मुद्दे थे, जो भी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो भी डेवलपमेंट के काम थे, उनको करने का काम किया था। 27 में क्या इस बार तख्ता पलट होने वाला है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस उत्तर प्रदेश की आवाम कह रही है। इस उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, मजलूम, मुसलमान ये बात कह रहे हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा के आम चुनाव में जिस तरह से 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिताने का काम किया था और केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किया था, ठीक उसी तरह से इस उत्तर प्रदेश में पूरा पीडीए समाज लगातार जो एकजुट होता चला जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखलाई हुई है, वो पीडीए समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने आ रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने आ रहा है। सिलेंडर लेके हाथ में आ गए हैं। क्या करें, मजबूरी है। सरकार ने ऐसा हाल बना दिया है, गैस सिलेंडर लेके बाहर निकलना पड़ गया। पेट्रोल, सिलेंडर, महंगाई चरम छू रही है। किचन में महिलाएं हमें परेशान हैं। आप लोगों के माध्यम से खबर ये आती है समाजवादी पार्टी रोडों पे नहीं निकलती। अब हम लोग रोड पे निकल आए, ऐसे ही आंदोलन करेंगे, ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे भी ऐसे सिलेंडर लेके हम लोग घूमते रहेंगे अपना। इस महंगाई के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे एक कमर तोड़ महंगाई ने परेशान कर रखा जनता को। इस वजह से हम लोगों ने आज अपने अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके उस पर आज प्रदर्शन किया है। सिलेंडर लेकर आ गए। देखिए, सिलेंडर तो भी बहुत छोटी चीज है। हम लोग अगर चाहते हैं तो इस समय रोड पे बहुत सारी चीजें लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास कुछ भी बचा नहीं है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है, जिस तरह के बिजली, पानी और गैस, पेट्रोल, हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। आम जीवन बिल्कुल तस्त व्यस्त हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं। यकीन जाने जिस तरीके से महिलाएं अपना बजट बिगाड़ किस तरीके से अपना राशन पानी किस तरीके से घर चला रही हैं, अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, अब उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया है। और अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो बहुत जल्द हम लोग यहाँ से सड़कों तक भारी आंदोलन करेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। इनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही, बेरोजगार हो रहे हैं हमारे युवा, लगातार नीट की परीक्षाएं जैसे तमाम परीक्षाएं जो है वो लीक की जा रही है और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। भारी संख्या में कार्यकर्ता आज डीएम कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।